क्या बंदा इस दुनिया के अंदर अपने ऊपर 100% कभी सेटिस्फाई हो सकता है? तो फिर आप किस चीज़ के पीछे लगे हुए हो? एक टोटल गलत डायरेक्शन ही गलत है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप चाहे $1 बिलियन अर्न कर लो, कभी भी ना अपने आप पे सेटिस्फाई होंगे, ना अपनी नीड पूरी होंगी। एक बंदे के पास $1 बिलियन है, उसके अंदर एक ख्वाहिश पैदा हो जाती है कि मैंने सूरज को हाथ लगाना है, तो $1 बिलियन पे करके वो लगा सकता है? किसको पे करेगा? इस दुनिया के अंदर कभी भी हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती। पीस ऑफ माइंड भी कभी भी नहीं मिलेगा आपको 100%। जैसे आप अचीवमेंट्स कर रहे हो तो चलो एटलीस्ट एक से अचीव इज सेटिस्फाइड। नो, दैट इज ओनली रॉन्ग। मैं बताता हूँ सुने। असल में ना सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इंसान का जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो यहाँ आके यही समझना है कि ये है क्या बेसिकली। ठीक है, वो असल में इर्द गिर्द चीज़ों में और ज़रूरियात में पड़ जाता है। सेटिस्फैक्शन के लिए आप जितना आपके पास पैसा होगा उतनी आपकी जो माइंड की टेंशन है वो बड़ी होगी। समझ आ रही बात की? प्लॉट ले लिया, उस पर कोई कब्जा ना कर ले। समझ आ रही है? गाड़ी बाहर खड़ी है, नई गाड़ी ली हो ना, तो हम खिड़की खोल के देखते हैं यार है भी है कि नहीं, खड़ी भी है कि नहीं। किसी दिन ट्राई कीजिएगा जब अल्लाह ताला आप लोगों को गाड़ियां दे। ये टेंशन है ना, पैसा है अपने आप में एक टेंशन है। कभी भी ऐसा नहीं होगा, चाहे आप जो मर्जी अचीव कर लो, कभी भी आप 100% सक्सेसफुल नहीं होगे, ना ही आपको अपने ऊपर सेटिस्फैक्शन होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। एक तो ये बात अपने जहन में रख लें, ये बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, अपने माजी को रो रहे होते हैं, हमने ये गलत किया, हमने वो गलत किया, हमने इतना टाइम ज़ाया कर दिया। हाल को इसलिए ख़राब कर रहे होते हैं कि जी अभी तो मैंने मेहनत करनी है, आगे एक स्टेज आएगी फिर मैं अपनी लाइफ जीऊँगा। यकीन करें वो स्टेज मैंने हर तरह के टाइम देखे हुए हैं, तीनों टाइम मैंने देखे हुए हैं। तो एक स्टेज आती है कि जब आपको जो चाहिए होता है वो मिल जाता है, लेकिन जब वो स्टेज आ जाती है ना तो एक नई परेशानियां भी साथ में आ जाती हैं। समझ आ रही है बात की? जैसे इंसान वो अगर ओवरऑल देखें ना तो हम परेशानियों से घिरे हुए हैं। ये सिर्फ आपका नजरिया, वासफ अली वासफ को शायद सुना हो आप लोगों ने, वो कहता है कि ये जो गरीबी है ना वो ये नहीं है कि आपके पास ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, वो ये है कि आप सोचते किस तरह हो। आज की हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं वो मुगलिया दौर के बड़े बड़े जो बादशाह थे उनके पास भी नहीं थी। उनके पास गाड़ी नहीं थी, उनके पास जो आपने जैकेट्स पहनी हुई हैं, जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो जिसको एक क्लिक पे आप अमेरिका में बैठे हुए बंदे को देख सकते हो, ये अकबर बादशाह के पास नहीं था, सिकंदर के पास भी नहीं था। समझ आ रही बात की? थोड़ा सा ये सोचो। अब देखो सक्सेस है क्या? सक्सेस बेसिकली ये नहीं है कि आपके पास पैसे आ गए हैं या आपके कोई गोल थे माइंड में वो अचीव हो गए हैं, ऐसा नहीं है। सक्सेस हर डोमेन के अंदर अपनी एक अलग डेफिनेशन रखती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो बीमार पड़ा है हॉस्पिटल के अंदर, आप लोग बिल्कुल हटे कट्टे हो। अब आप उसकी निस्बत सक्सेसफुल हो कि नहीं? अगर मैं हेल्थ की डोमेन में बात करूं, आपने सक्सेसफुल होने के लिए यानी उसकी निस्बत सक्सेसफुल आपने अपनी सेहत का ख्याल रखा था। या और एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप लोगों ने पिछले 3 दिन खाना खाया था, खाया, उसकी वजह से आपको जो कामयाबी मिली है कि आप अभी सही सलामत यहाँ पे हैं, बेहोश नहीं पड़े। 3 दिन मतलब खाना ना खाए तो बेहोश हो जाता है, 7 दिन बाद फोत हो जाता है नॉर्मली जो हमारी आजकल की हेल्थ है। तो आप क्यों सक्सेसफुल हो? क्योंकि आपने रेगुलरिटी से क्या किया था? खाना खाया था, सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर, इस तरह 3 दिन आपने रेगुलरिटी से क्या खाया? खाना खाया। बहुत ज़्यादा नहीं खाया जिससे बंदा फट जाता है, ना बहुत कम कि आप लोगों को जो है वो आपकी बॉडी की नीड ही पूरी नहीं हुई। तो 3 दिन बाद आप अभी यहाँ पे बैठे हो, दैट इज़ अ सक्सेस। यही चीज़ें अगर हम बिजनेस में इंप्लीमेंट करें, क्या जो हम बरसों से खाना खाता आ रहे हैं, रेगुलरिटी से पानी पीते आ रहे हैं, ये चीज़ हम बिजनेस के अंदर नहीं करते। हम उसमें रेगुलरिटी नहीं रखते, थोड़ा सा करते हैं, छोड़ देते हैं, चेंज कर लेते हैं। नहीं समझ आ रही? एक तो वो चीज़ जो हम अपनी बेसिक नीड पूरी करने के लिए खाना खाते आ रहे हैं रेगुलरिटी से, वही रेगुलरिटी किस में लानी है? बिजनेस में। और फिर बिजनेस के अंदर आप लोगों ने एक बैलेंस रखना है। एनालिसिस करके ना नवाला तोड़ते हो, देखते हो कौन सा किसको लगाना है, देख के करते हो ना। लेकिन बिजनेस में हम देखे बगैर ही बस डिसीजन ले लेते हैं। जैसे फाइवर, किसी ने बोला फाइवर ज्वाइन कर लिया, सोचा ही ना कि भाई ये मेरे लिए है भी है कि नहीं। जो बंदा कर रहा है उसका बैकग्राउंड और है, उसने सालों कोर्स किया था, वो अपनी डोमेन के अंदर वैसे ही एक्सपर्ट है, इसलिए वो फाइवर पर सक्सेसफुल है। मेरा जो ताल्लुक है वो किसी और बिजनेस से है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये नहीं है। हम एक यूट्यूबर को देख लेते हैं जी, डक्की के बड़े व्यूज़ आ रहे हैं, सब डक्की बनना शुरू हो जाएंगे। डक्की भाई हैं जो, उसके बड़े व्यूज़ आ रहे हैं। या किसी और को ले लिया,
खुद वही, अच्छा ये नहीं देखेंगे कि भाई उसको जो गॉड गिफ्टेड अल्लाह ताला ने जो चीज़ दी हुई है, वैसे मैं उसको तो वो गॉड गिफ्टेड नहीं कहूँगा, वैसे ओवरऑल बात कर रहा हूँ, किसी को सक्सेसफुल देख लेते हैं, वो उसकी अपनी ज़रूरियात है। एक बंदे ने कहा कि पैसे मिल जाएं, हमारी नीड पूरी हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ कर लिया, मैंने अपनी सक्सेस हासिल कर ली है। ये भी गलत अप्रोच है। कैसे? एक बच्चा जो किसी अमीर घर के यहाँ पैदा हुआ है, और वो अमीर जो लोग हैं वो आपसे ज़्यादा अमीर हैं, वो तो पैदा होने से पहले ही समझ लें कि आपसे ज़्यादा उसने सक्सेस ले ली है, तो फिर बात कहाँ आ गई? बात असल में यही है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, और आपको देखना चाहिए कि मेरे पास जो है उसका आपने शुक्र अदा कैसे करना है। जो चीज़ें हैं वो जब आप देखेंगे तो आप सक्सेसफुल है, जो नहीं है वो देखेंगे तो आप क्या है? अनसक्सेसफुल है। तो ऐसा सच इसकी कोई डेफिनेशन उस तरीके से नहीं है जो हमने माइंड में बिठाई हुई है। और यकीन करें परेशानियां कभी ख़त्म नहीं होती। लोग बैरियर टोन में या फिर वो डिफेंस में बैठ के भी बड़े आराम सुकून से हर चीज़ लगी हुई है, लेकिन टेंशनें उनकी भी अपने हिसाब की अपनी तरह ही हैं। और आप कहीं दूर ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ ना बिजली है ना बहुत सारे मसाइल हैं, उनकी अपनी तरह की टेंशनें हैं। समझ आ रही है ना? बात यही है कि जो है उस पर खुश हो जाओ।